इन दिनों बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती बदली बदली सी नजर आ रही है। 4 राज्यों के चुनाव के लिए उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन अब तक आकाश आनंद ने किसी भी राज्य का दौरा नहीं किया। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के नेत्री ने दिल्ली में ही बारी बारी से इन चारों राज्यों की समीक्षा बैठक के लिए संगठन के नेताओं को बुलाया। ये समीक्षा इसलिए भी अहम थी कि पहली बार बहन जी को लगा कि अब लोगों को सिर्फ विचारधारा बताने से कुछ नहीं होगा। अगर सरकार में शामिल होने की नौबत आए तो सरकार को दूर से समर्थन नहीं, अब सरकार में शामिल भी होना पड़ेगा। ये कदम इसलिए भी जरूरी था क्योंकि चुनाव दर चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के चुने हुए विधायक हमेशा दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इससे कार्यकर्ता भी निराश हो जाते हैं। इसलिए मायावती ने शायद कार्यकर्ताओं को बहलाने के लिए ऐसा फैसला लिया हो। मायावती ने इस मीटिंग में सत्ता संतुलन और हाशिए पर रह रहे लोगों के उत्थान पर जोर दिया। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के बाद सरकारों में शामिल होने पर विचार करेगी। उन्होंने कमजोर वर्गों और मुसलमानों की बेहतरी के लिए गठबंधन सरकार की वकालत की। इस साल अक्टूबर नवंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ ही मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव से पहले मायावती का बयान अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि देश में इंडिया और एनडीए के गठबंधन से मायावती ने खुद को दूर रखा है। विपक्षी मोर्चे की 2 अहम बैठक पटना के बाद बेंगलुरु में हो चुकी है। दोनों बैठकों में बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख ने शिरकत नहीं की। ऐसे में उनके बयान से संकेत मिलता है कि राज्य की सत्ता का भागीदार बनने के लिए बहुजन समाज पार्टी विचार कर सकती है। देखा गया है कि सत्ता से बाहर रहने पर विधायकों के टूटने का खतरा रहता है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कमजोर पड़ने का असर अन्य राज्यों पर भी पड़ा है। ऐसे में मायावती का यह कदम तो सराहनीय है, लेकिन 4 राज्यों में वह बैलेंस ऑफ पावर बनने के लिए दिल्ली छोड़कर अन्य राज्यों में कितना मेहनत करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।